बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं शिवम। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि नथिंग इज फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं होता, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। तो ये जो फ्री पॉलिटिक्स है, इसकी प्राइस क्या है और ये प्राइस कौन चुका रहा है? इसकी प्राइस ये है कि 2015 के बाद से जो है सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। अगर दिल्ली की जो सरकार है वो इतना ही बेहतर काम कर रही है तो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करके बता दे कि क्या हालात हैं, क्या प्लस माइनस है, कितना फायदा नुकसान है सरकार की। इसका कॉस्ट ये है कि जब पंजाब में सरकार में आना था तो तमाम तरह के फ्री प्रॉमिसेस कर दिए और उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए तो कहने लगे केंद्र सरकार के कि हमें कम से कम जो है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। वो कह रहे हैं कि जनता को लाभ हो रहा है, तो भाई ये जो फ्री पॉलिटिक्स है इसका नुकसान किसको हो रहा है? वो तो कह रहे हैं जनता को लाभ हो रहा है, तो नुकसान किसको हो रहा है फिर? जनता को लाभ हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अगर आप सरकारी खजाने में से पैसा निकाल कर लगातार चीजों को करे जाएंगे और एक कारपेट लॉ के तहत जो है सबको सुविधाएं दे रहे हैं जो कि सुविधाएं नहीं है, तो आप अपना बैलेंस शीट प्लस माइनस दिखाइए ना। सीएजी की रिपोर्ट बताइए क्या हाल है आपके प्रदेश के। आप मुझे बताइए, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, पंजाब में सरकार बनाने के बाद आप कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से पैसा चाहिए, 500-500 करोड़ की किस्त दे दीजिए, 100-100 करोड़ की किस्त दे दीजिए और लगातार इस चीज को करते रहे। आप एक और चीज में आपको पराली जलाने के लिए 4.5 लाख रुपए की मशीन लेकर आई थी दिल्ली सरकार जी, उसके डिस्पोजल के लिए 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रांडिंग में ही लगा दिया, एडवर्टाइजिंग में। मैं नहीं कह रहा हूं, आरआरटीएस के लिए 1800 करोड़ रुपए मात्र इनको देने थे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास तो 1800 करोड़ रुपए है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि हम आपका जो एडवर्टाइजिंग का पूरा डिपार्टमेंट का वो है वही मांग ले। अब मुझे एक चीज बताइए, कुछ लाख रुपए की एक चीज को खरीद कर अगर उसका एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे कुछ 100 करोड़ रुपए में, तो माफ कीजिए जनता तो सवाल पूछेगी ना। ठीक है, अगर सीएजी रिपोर्ट नहीं करेंगे जनता सवाल पूछेगी। ठीक है शिवम, आपने अपने पॉइंट्स रखे। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक आसान जरिया बन गया है क्या, फ्री की रेवड़ियां बांटना या उसका वादा करना चुनाव प्रचार के दौरान? क्योंकि जनता पर भी इसका सीधा असर होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज मानकर चलती हैं। कई जगहों पर ऐसे लोक लुभावन वादों का फायदा मिला भी है पॉलिटिकल पार्टीज को। पहले तो मैं भाई शिवम त्यागी को बधाई देना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बन गए हैं। पहली बार मेरे साथ तो बैठ रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर जी। पहले तो ऐसी अनऑफिशियली बैटिंग कर रहे थे, करते तो बीजेपी के लिए ही थे, लेकिन उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं। दूसरा जो आपने विषय उठाया, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि या तो कुछ जानकारी कम है या आप जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दो बातें आपने अभी अपने शो में कही कि एक तो टैक्स पेयर, एक तो ये गलतफहमी हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि केवल अरबपति या अमीर लोग ही टैक्स देते हैं। देश का हर नागरिक जो इस देश में है, हर व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे किसी भी रूप में दे। वो साबुन खरीदता है, टूथपेस्ट खरीदता है, दवाई खरीदता है, तेल खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, उस सब पे टैक्स देता है। तो टैक्स पेयर हर कोई है। दूसरे, ये गलतफहमी पैदा की जाती है कि केवल गरीब को मुफ्त दिया जा रहा है। गरीब से ज्यादा सरकारें अमीर को मुफ्त दे रही हैं। जो अमीरों के, जो उद्योगपतियों के जो कर्जे माफ होते हैं और बैंक उन्हें जो सस्ता लोन देते हैं, सस्ती ब्याज दर पे लोन देते हैं, क्या वो उनकी मदद नहीं है? तो अब अगर इन दो चीजों को हम समझ लें तो फिर इस शो का अर्थ ये निकलता है, जो कहने की कोशिश की जा रही है, उसका अर्थ ये निकलता है कि गरीबों की तो जेबें भरो, गरीबों को तो पूरा दान दो। तो फिर इसमें एक बहुत स्वाभाविक सवाल बनता है कि क्या आप फ्री वाली पॉलिटिक्स के साथ हैं? बहुत डायरेक्ट सवाल है। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी होती है गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने की, गरीब आदमी की मदद करने की। जो सरकार इसे फ्री कह के पेश कर रही है जो पार्टी, इसका मतलब वो विरोधी है।